हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो इस जर्नी की सेकंड स्टेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट में बताया था और अभी उसी पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूँगी। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में सेकंड नंबर की स्टेज होती है वो होती है आप लोगों का सेंसिंग, मतलब ये कह सकते हैं कि आपको आपके पार्टनर की या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास है जो आपको कंप्लीट कर रहा है। मतलब आपके पर्सन की, जो भी आपके फ्यूचर में आपसे मिलने वाला है, उसकी प्रेजेंस आप लोगों को फील होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने अंदर ही कंप्लीटनेस सा फील करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको कंप्लीट कर रहा है। और अगर दूसरी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो पहले वाले जो वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया है कि सीकिंग द वन, यानी कि आप लोगों की सोल बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील करती है कि अब आपको एक ट्रू लव की ही ज़रूरत है और आप सिर्फ अब एक ऐसे लव के लिए सर्चिंग मोड पर आ गए हैं जो आपका पूरी लाइफ आपके साथ रहे। तो इस स्टेज में यही चीज़ जो होती है उसमें आपका जो सोल, जो हाफ सोल होता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आप ही की सोल का एक पार्ट आपके आसपास है जो आपकी एक सोल को कंप्लीट कर रहा है। मतलब आपको उसके सेंस ऐसे आ जाते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस आपको फील होने लग जाता है। और एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेज होता है लाइफ का, जिसमें आप लोगों को इंट्यूटिवली ऐसा फील होता है कि आपकी सोल अब कंप्लीट हुई है, यानी कि आपको आपका सोल का एक वैसा पार्ट जो मिसिंग आप फील कर रहे थे, आप सेटिस्फाई नहीं थे, वैसा आपको उस पर्सन के फिजिकली मिलने के पहले ही ऐसे इंट्यूशंस आते हैं कि शायद आपका वो पर्सन आपके आसपास ही है और बहुत जल्द आपसे मिलने वाला है। आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने उस फ्लेम से, उस ट्विन फ्लेम से पहले मिल चुके हैं। और एक्चुअल में एक बहुत ही शांति, बहुत ही कामनेस आपके अंदर होती है। आपके हार्ट जो है, आपका जो हार्ट का एरिया होता है ना, वहाँ पे आपको बहुत शांति मिलती है। मतलब आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं इस फेज़ में और आपको अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के आसपास होने का एहसास आपको होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप जानते, आपको ऐसा फील हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन कनेक्शन है। और उस कनेक्शन को मैं इसलिए ऐसा बोल सकती हूँ बिकॉज सोल जो होती है ना, हाफ सोल जब एक दूसरे से नज़दीक आती हैं तो उनके अंदर, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि वो दूर से फील करने लग जाते हैं कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपके नियर ही कहीं है और बहुत जल्द वो आपसे मिलने वाला है। तो उसका जो इंट्यूशंस है ना, आप लोगों को स्ट्रांगली फील होता है। क्यों? क्योंकि वो सोल आपके आसपास ही कहीं होती है, जो आपकी सोल उसको पहचान लेती है कि वो कहीं नियर ही है आपके, जो बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं। और अगर मैं फिर और इस बारे में अगर बात करूँ, इस स्टेज के बारे में, तो इस फेज़ में आप लोगों को जो भी ट्विन फ्लेम्स के साइंस हैं वो कंटिन्यूसली दिखने लग जाते हैं। अब ट्विन फ्लेम्स के साइंस क्या है तो मैंने उसकी 4 वीडियोस अलग बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। इस फेज़ में जो सेकंड नंबर का फेज़ होता है, आपको उसी फेज़ में ट्विन फ्लेम से रिलेटेड साइंस दिखने लगते हैं और आपके आसपास वही सिंक्रोनिसिटीज़ और वही साइंस रिपीटेडली आने लग जाते हैं आपके सामने। और ये जो साइंस होते हैं ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि जो भी पर्सन है वो वही पर्सन है जो आपकी लाइफ का, आपका अदर हाफ है, वो ही आपका काउंटर पार्ट है। नॉर्मली ये जो स्टेज होती है इसमें आप लोग, या तो आप लोगों को साइंस में स्पेशली आप लोगों के या तो ऐसे कोई ड्रीम्स आएंगे कि आप, कोई एक बंदा है जो आपके नियर है और वही जो आपका ट्विन फ्लेम होगा ना, हो सकता है आप अपने रेगुलर लाइफ में उसे कहीं ना कहीं देखते भी होंगे बट आप उसको पहचान नहीं पाए होंगे। तो वही आपके जब अगर ड्रीम्स में आने लग जाता है या फिर उसकी एक झलक आपको ऐसे दिखाई देती है, या मतलब एक होता है ना, एक हल्का सा आपको अगर ड्रीम में तो प्रॉपरली आपको कोई नहीं दिखेगा, लेकिन एक हल्की सी झलक आपको दिख जाएगी ड्रीम में कि वही आपका ट्विन फ्लेम है।
और आपको वो सपने के थ्रू ही उसकी एक झलक दिखाई देगी। और जब आप सेकंड फेज़ में होंगे तो ही ये चीज़ें आपके साथ होंगी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और नॉर्मली जैसे क्या होता है कि ऐसे हम लोग बिलीव नहीं करते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है या जो भी चीज़ें, जब आपके साथ ये चीज़ें होने लगती है ना, तब आपको यूनिवर्सल लॉज जो होते हैं, मतलब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, आप उसकी तरफ अपने आप ही बिलीव करने लग जाते हैं कि नहीं, ये भी कोई चीज़ होती है। हमें कंटिन्यूसली ऐसे साइंस दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, हमें ड्रीम्स आ रहे हैं कि कोई है जो हमारे आसपास है। कई बार ऐसा होता है कि आप फेस ना देख पाए लेकिन सपने में कोई आपको दिखता है, आप प्रॉपर उसको नहीं देख पाते लेकिन एक झलक आपको दिखाई देती है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी का सेकंड स्टेज है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया सेकंड स्टेज जो होती है। अगर आप इस स्टेज में हैं तो आप समझ जाइए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको साइंस कंटिन्यूसली दिख रहे हैं। आपकी जो सोल है वो फील कर रही है आपके पार्टनर का प्रेजेंस, जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग्स में ही है और बहुत जल्द वो आपसे मिलने वाला है। सो इसका जो थर्ड स्टेज है उसको लेके मैं अपनी अगली वीडियो में जल्दी आपसे मिलती हूँ। और बहुत से ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे कहा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ही दिन में ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप लोगों तक वो मैसेजेस पहुँचें। और मैं जितने भी टॉपिक्स मुझे अभी तक याद हैं, आप लोगों ने मुझे बोला है बनाने के लिए, मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद मुझे एक कर्मास के ऊपर भी एक सीरीज़ स्टार्ट करनी है, बट मैं ट्विन फ्लेम की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यूएशन में रखूँगी और आगे वीडियो बनाती रहूँगी। सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक की लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जल्द आपसे मिलूँगी फिर से अपनी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।